दोस्तों तो स्वागत है फिर से मेरे YouTube पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का। तो एक ऐसा आज मैं आपको ऐसा इंजेक्शन बताने वाला हूँ जनरल प्रैक्टिस में आपको क्लिनिक पर या घर पर रख लेना है, जो बहुत ही कॉमन इंजेक्शन है जो कि जनरली इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इंजेक्शन एसिलॉक यानी रेनिटिडिन के बारे में। ये एक एंटासिड इंजेक्शन है जो गैस को एसिडिटी को कम करता है, ठीक है। तो इसको स्लोली आईवी या आईएम का इस्तेमाल करके इसको दे सकते हैं। दूसरा जो है इंजेक्शन पेंटोप्राजोल 40 mg का आता है, पेंटॉप के नाम से आता है। बहुत ही अच्छा इंजेक्शन होता है जो एसिडिटी को कम करता है। HCl अगर ज़्यादा सिक्रेट हो रहा हो, आपके पेट में ज़्यादा जलन हो रही हो, गैस बना हो, तो उसको कम कर सकता है। और जो थर्ड आता है वो इंजेक्शन ओमेप्राजोल के नाम से आता है, जो बहुत ही कॉमन है। आपको पेंटाप्राजोल और एसिलॉक आपको जनरली मिल जाएगा। तो ये एंटासिड दवाई हो गई। अब जो सेकंड नंबर पे आते हैं, स्टेरॉइड की बात करते हैं, तो इंजेक्शन जो कॉमन चलता है वो मैं आपको बताता हूँ। इंजेक्शन डेक्सामेथासोन जो कि डेक्सोना के नाम से आता है, और इंजेक्शन बेटनीसोल जो बेटामेथासोन होता है, और इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिजोन होता है। अब इसको इस्तेमाल हम करते हैं, एक स्टेरॉइड दवा होती है जो कि इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसको अगर किसी चीज़ की एलर्जी हो गई है तो एलर्जी के तौर पे भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, एलर्जी से बचने के लिए। या कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को गठिया हो गया ऑटो इम्यून वाला, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। या एनाफाइलेक्टिक शॉक, किसी इंजेक्शन को देने के बाद अगर पेशेंट को शॉक बैठ जाता है या ददोड़े आ जाते हैं, तो उससे बचने के लिए डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन या हाइड्रोकॉर्टिजोन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर तीनों स्टेरॉइड में हाइड्रोकॉर्टिजोन तो जल्दी काम करता है, फास्ट एक्टिंग है और शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े समय के लिए। इसके लिए हाइड्रोकॉर्टिजोन को आईवी इस्तेमाल करते हैं, जो कि इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जो थर्ड नंबर आता है इंजेक्शन डेरिफाइलिन या अमाइनोफाइलिन। डेरिफाइलिन एक ब्रोंकोडायलेटर इंजेक्शन होता है, दवा होती है जो कि किसी के दमा लगने पर, सांस फूलने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, डेरिफाइलिन का। लेकिन एक चीज का एहतियात ये रखा जाता है कि अगर किसी का पल्स रेट, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है तो डेरिफाइलिन का इस्तेमाल आईवी नहीं करना है, क्योंकि ये अगर आपके ब्रोंकस यानी फेफड़े की नली को चौड़ी करती है, सांस लेने में आराम होता है, तो दिल के धड़कन को बढ़ा देती है, हार्ट रेट को बढ़ा देती है। अब आते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन बस्कोपैन, इंजेक्शन डाइसाइक्लोमिन, इंजेक्शन रोटावेरिन, इंजेक्शन एनाफोर्टान। ये सब इंजेक्शन जो होता है ये पेट दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी पेशेंट को, मरीज को अगर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पथरी की वजह से, रेनल स्टोन है, गुर्दे में पथरी है, या पित्त की थैली में पथरी है, या पेट दर्द हो रहा है, किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है तो पेट दर्द हो रहा है, तो इसमें ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंजेक्शन एनाफोर्टान को जो है प्रेगनेंसी में सेफ माना जाता है, इसलिए एनाफोर्टान का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इंजेक्शन ऑन्डेनसेट्रॉन या इंजेक्शन पेरिनॉम। ऑन्डेनसेट्रॉन और पेरिनॉम का इस्तेमाल हम लोग एंटीएमेटिक के तौर पे करते हैं। अगर किसी पेशेंट को उल्टी जैसे शिकायत हो रही है या उल्टी हो रहा है तो ऑन्डेनसेट्रॉन या पेरिनॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों इंजेक्शन आईवी और आईएम यानी वेसल्स में, डायरेक्ट नस में और डायरेक्ट मांस में, दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, इसका सॉल्युबिलिटी के हिसाब से। दोनों का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कर देते हैं, वो इंजेक्शन पे लिखा रहता है, स्लोली पुश करना रहता है। या अगर कोई हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन दे रहे हैं तो भी उसको उल्टी होने के चांसेस या चक्कर आने के चांसेस रहते हैं, तो ऑन्डेनसेट्रॉन या पेरिनॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन्डेनसेट्रॉन ऑन्डेन से नाम से आता है। अब यहाँ पर आते हैं NSAID इंजेक्शन, डाइक्लोफिनेक सोडियम, डाइक्लोफिनेक पोटेशियम, पायरोक्सिकेम जैसे इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही एक फेमस कंपनी है जो डायनापार के नाम से इंजेक्शन बनाती है। तो डायनापार काफ़ी अच्छा है, NSAID है पेन किलर के तौर पे, तो उसका काम है बुखार को भी दूर करता है, पेन किलर के रूप में दर्द को दूर करता है, फीवर को दूर करता है, जॉइंट पेन हो गया, मसल्स पेन हो गया, एब्डोमिनल पेन के साथ भी कभी कभी डाइसाइक्लोमिन या बस्कोपेन के साथ में डायनापार दिया जाता है। और अगर किसी को बुखार हो गया और हमको डायनापार नहीं देना है या उससे एनाफाइलेक्टिक शॉक बैठता है तो हम पैरासीटामोल इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरासीटामोल बहुत ही कॉमन इंजेक्शन है जो कि आईएम या इसको स्लोली आईवी डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करके दे सकते हैं। डायरेक्टली पुश करने पर पैरासीटामोल अगर वेसल्स में डायरेक्टली नस में अगर लगाते हैं तो पेशेंट को खूब चक्कर आता है और पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होकर पेशेंट गिर सकता है, तो ये कंडीशन हो सकता है।
अब नेक्स्ट आते हैं इंजेक्शन डायज़ेपाम। डायज़ेपाम एक बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप की दवाएं होती है जो कि डायज़ेपाम देने के बाद पेशेंट को अगर नींद नहीं आता है, पेशेंट को कन्वर्जन मिर्गी का दौरा आने लगता है, तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप डायज़ेपाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि थोड़े टाइम के लिए आपको रेस्ट देगा, फिर आप डॉक्टर के पास रिफर कर सकते हैं। इंजेक्शन टीटी रखना है, टिट बैग, अगर किसी पेशेंट को कोई कट गया, फट गया, कोई इंजरी हो गई तो इंजेक्शन टिटनेस का टिट बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, टीटी इंजेक्शन रखना है। इंजेक्शन जाइलोकेन हो गया, अगर कोई पेशेंट को फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को ट्रॉमा हो गया, चोट लग गया, या पेशेंट को स्टिच करना है, टाके लगाना है, तो इंजेक्शन जाइलोकेन का इस्तेमाल करना है। और अगर पेशेंट कट गया है, टाका नहीं लगाना है, तो जाइलोकेन का लिक्विड निकाल करके उस पर जो है स्प्रे कर सकते हैं या डाल सकते हैं ड्रॉप करके, तो उसमें पेन कम हो जाता है फौरन। इंजेक्शन एमबीआई मल्टीविटामिन का रखना है, जैसे कि विटकोफॉल हो गया, ऑप्टिन्यूरॉन हो गया, न्यूरोबियान हो गया, पॉलीबियान हो गया। इन तरीके के मल्टीविटामिन को घर में या क्लिनिक में रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि जनरल वीकनेस या अगर टिंगलिंग, नमनेस, हाथ पैर में झुंझुनाहट, कमर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, वीकनेस लग रहा है, चक्कर जैसा रहा है, तो मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करना है। आईवी आईएम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेफ ज़्यादा आईएम रहता है। आईवी का इस्तेमाल करने से नियासिनामाइड कंटेंट होने की वजह से पेट में दर्द होना, एसिड खूब ज़्यादा बनना, तेजाब बनना, पेट में दर्द होना, चक्कर या एनाफाइलेक्टिक शॉक जैसी इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे एंटीबायोटिक। मोनोसेफ